25-26 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में, यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम में, उनको अब 3 साल के बजाय उनका कोर्स 4 साल का हो गया। इससे क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है? इस व्यवस्था से जो भी स्टूडेंट या छात्र हैं अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब कि अगर वो स्टूडेंट अगर बीच में भी अगर अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं किसी कारणवश, तो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? उनका समय और श्रम दोनों व्यर्थ नहीं जाएगा, पुनः बाद में आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू वहीं से कर सकते हैं। इसलिए 4 साल का किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब भाई 1 साल अगर बीए या यूजी कंप्लीट करेंगे तो आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, 2 साल बाद कौन सी डिग्री मिलेगी, 3 साल बाद कौन सी डिग्री मिलेगी, 4 साल बाद कौन सी डिग्री मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात यहाँ देनी, अगर आपने बीए में एडमिशन ले लिया, 1 साल तक पढ़ाई किए, किसी कारणवश आप पढ़ाई छोड़ दिए, तो भाई कौन सी डिग्री मिलेगी? अगर 1 साल पढ़ाई की, 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया, परीक्षाएं वगैरह सारी चीजें दे लिए, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगी। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिलेगा आपको 1 साल बाद। अगर 2 साल पढ़ाई किए, 2 साल पढ़ाई किए और उसके बाद क्या करिए, छोड़ दिए, किसी कारणवश छोड़ दिए, तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल पढ़ाई किए, अगर उसके बाद छोड़ दिए किसी कारणवश, तो आपको क्या मिलेगी? बैचलर डिग्री। क्या मिलेगी? बैचलर डिग्री मिलेगी, जैसे अभी मिल रही थी बैचलर डिग्री। तो 4 साल से क्या फायदा है भाई? तो 4 साल अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, 4 साल अगर कंप्लीट कर लेंगे तो क्या मिलेगी? बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, जिसको क्या बोलते हैं? ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री बोलते हैं, ऑनर्स डिग्री मिलती है। ये सारी चीजें हैं। 1 साल पढ़ लीजिए, किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देंगे, सर्टिफिकेट। 2 साल पढ़ लिए, पढ़ाई छोड़ दी, किसी कारणवश डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक, 3 साल पढ़ लिए, बैचलर डिग्री मिल जाएगी, जैसे अभी मिल रही है। 4था साल पढ़ेंगे तो बैचलर डिग्री तो मिलेगी, साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी, या ऑनर्स डिग्री इसी को बोलते हैं। ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, यहां थोड़ा सा देख ले। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस साल से जितनी पढ़ाई उतनी डिग्री, जैसे हमने आपको बताया। स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यदि 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 1 वर्ष का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी प्रकार 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद कोर्स अगर छोड़ते हैं तो उनको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल अगर कंप्लीट करते हैं तो स्नातक डिग्री दिया जाएगा, और 4 साल अगर पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो साथ साथ बैचलर डिग्री के साथ साथ ऑनर्स डिग्री भी दिया जाएगा। इस प्रकार परास्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र यदि 1 वर्ष की पढ़ाई के पूर्ण कर कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उससे 1 वर्ष डिप्लोमा दिया जाएगा। ये परास्नातक यानी पीजी के लिए अगर 1 साल पढ़ के अगर वह कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उनको 1 वर्षीय डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, यह विकल्प विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो किसी कारणवश डिग्री पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि छात्र अपनी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई को जारी रखने या रोकने का निर्णय ले सकेंगे। साथ ही डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान प्राप्त करने की प्रक्रिया से पारदर्शी और त्वरित सुविधा सुनिश्चित किया जाए। अब कहा गया कि भाई सारा प्रमाण पत्र आपको डिजिटल ऑनलाइन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की 100 रुपये की फीस तय है। परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के लिए विद्यार्थी को केवल 100 रुपये का एक मुश्त शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट ये है, जाकर स्टूडेंट ऑनलाइन टैब में डिजिटल प्रमाण पत्र डिप्लोमा क्लिक करके अपना मतलब प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब ये नई शिक्षा नीति के तहत ये है। अब इसमें यही दर्शाया गया है कि छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ाई करेंगे। कोई भी मजबूरी आ गई तो उसके कारण अगर पढ़ाई छोड़ना पड़े, अब पुनः उनको पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस नई शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीजें बताया गया है। धन्यवाद।